हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रबल शूटर। और आज हम सीखने वाले हैं कि एक 3x3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। एक रूबिक्स क्यूब बहुत ही ख़तरनाक पज़ल है, बहुत ही इंटेलिजेंस वाला पज़ल है जिसको केवल दिमागदार लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की दुनिया में कोई भी अपनी मेहनत से, अपने प्रैक्टिस से एक पज़ल को, एक क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा पज़ल नहीं है जिसे एक नॉर्मल इंसान सॉल्व नहीं कर सकता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि एक 3x3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जब भी एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश की होगी या फिर उसे बनाने की कोशिश की होगी, तो आपने उसके एक लेयर को तो सॉल्व कर लिया होगा, बट जब आप उसके दूसरे लेयर को सॉल्व करने जाते होंगे या उसे बनाने जाते होंगे तो पहला वाला लेयर बिगड़ जाता होगा। तो ये उसका बेसिक रूल नहीं है, ये उसका एक्चुअल तरीका नहीं है कि आप एक लेयर को एक सरफेस को सॉल्व करें, फिर दूसरे सरफेस को सॉल्व करें, फिर तीसरे सरफेस को सॉल्व करें। तो ऐसा करने से कभी सॉल्व नहीं होगा। ऐसा करने से रूबिक्स क्यूब कभी सॉल्व नहीं होगा। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं हम लेयर बाय लेयर। जैसे एक लेयर ये हो गया, फिर दूसरा लेयर ये हो गया, फिर तीसरा लेयर ये हो गया। तो रूबिक्स क्यूब कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो इनको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम पहले एक लेयर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम दूसरे लेयर को सॉल्व करते हैं और फिर फाइनली हम तीसरे लेयर को सॉल्व करते हैं। और जब हम तीसरे लेयर को सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम इन 3 लेयर्स को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेयर में हम पूरी तरह इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड लेयर में पूरी तरह इसको सॉल्व करते हैं, और फिर थर्ड लेयर में इसके साथ साथ हमारा पूरा ये भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आपको हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इस रूबिक्स क्यूब के बारे में। जैसे कि जो हमारा रूबिक्स क्यूब होता है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, कई तरह के आप पीसेस देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो रूबिक्स क्यूब है, इसमें आपको हर सरफेस पे 9 पीसेस मिलेंगे, और 9 पीसेस में भी 3 तरह के पीसेस हैं। जैसे ये जो बीच में पीस है, इसको हम सेंटर पीस बोलते हैं। जो भी पीस है, जो भी कलर है, उसके बीच वाले पीस को हम सेंटर पीस बोलते हैं। और ये जो किनारे किनारे पीसेज हैं, इसमें भी जो कॉर्नर पे पीसेज हैं, जो 3 सरफेसेस से जुड़ी हुई एक पीस है, उसको हम कॉर्नर पीस बोलते हैं। और जो 2 सरफेसेस से जुड़ी हुई पीस है, उसे हम एज पीसेस बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हम इसके कुछ बेसिक नोटेशंस को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रूबिक्स क्यूब है, इसमें अगर हम अपने राइट हैंड से इसको मूव करते हैं और लेफ्ट हैंड से मूव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं या फिर हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में हम इसको अगर क्लॉकवाइज ले जाते हैं राइट हैंड से, तो ये हमारा हो गया आर। और अगर हम इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज ले आते हैं या फिर उसको और उल्टा ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा आर प्राइम या आर डैश। अब जस्ट सिमिलर, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड से इसको अगर हम क्लॉकवाइज ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा एल। लेकिन अगर इसे हम जस्ट अपोजिट ले जाते हैं, तो ये होगा हमारा एल प्राइम। अब ऐसे ही हमारे ऊपर का जो अपर लेयर है, इसको अगर हम ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज राइट हैंड के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हमारा यू। और फिर अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा यू डैश, मतलब यू प्राइम। अब सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड लेयर को क्लॉकवाइज ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा डी। और फिर अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज या फिर पीछे की तरफ ले जाते हैं लेफ्ट हैंड से, तो ये हो गया हमारा डी प्राइम। सिमिलरली जो हमारा फ्रंट लेयर है, जो हमारे सामने पड़ता है, अगर इसको हम क्लॉकवाइज ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा एफ। और वैसे ही अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा एफ डैश। और वैसे ही अगर आप देख सकते हैं, तो जो बैकवर्ड लेयर है, जो पीछे की तरफ है, हमारे सामने वाले फेस के सरफेस के जस्ट पीछे जो चीज़ है, अगर हम उसमें देखते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है, अगर हम इससे टर्न करते हैं, तो जो इस साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो होगा हमारा बी। और जिसे हम राइट हैंड से जब टर्न करेंगे, तो होगा हमारा बी प्राइम या फिर बी डैश। अभी तो आपको ये सब बेकार लग रहा होगा, लेकिन जब मैं क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ या फिर जब मैं आपको क्यूब सिखा रहा हूँ, तो इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इससे आपको बहुत आसानी होगी। कुछ नोटेशंस मैं आपको स्क्रीन पे देता रहूँगा, जैसे आर, आर प्राइम, एल, एल प्राइम। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, और जो आप फार्मूला अगर कॉपी पे लिख भी लेते हैं, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे या फिर याद कर पाएंगे। देन लेट्स स्क्रैम्बल आवर क्यूब। चलिए इसे मिक्स करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे दोनों क्यूब पूरी तरह स्क्रैम्बल हो चुके हैं, पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं।
तो सबसे पहले तो हमें एक क्यूब को कैसे पकड़ना है ये सीखना होगा, हाउ टू पकड़ अ क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने 2 अंगुलियों से, एक अंगूठा होता है और एक जो हमारा मिडिल फिंगर है, इससे हम अपने सेंटर वाले मतलब मिडिल वाले लेयर को पकड़ लेते हैं, जिससे हमें ऊपर वाली लेयर को उंगलियों से घुमाने में आसानी होती है और नीचे वाले लेयर को उंगलियों से घुमाने में आसानी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपने फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो हमारा पहला मिशन होगा फर्स्ट लेयर सॉल्व करने का। सबसे पहला मिशन, हमें अपने क्यूब में जिस लेयर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस कलर को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका प्लस बनाना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्लस बनाया है। तो इस प्लस की एक खासियत और है कि जो हमारे कलर्स हैं वो एडजेसेंट सेंटर पीसेस से मैच करते हुए होने चाहिए। जैसे ये हमारा रेड कलर है और दूसरा हमारा वाइट कलर है, तो जो इसके एज पीसेस हैं वो भी इन्हीं 2 कलर से होने चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे रेड एंड वाइट कलर है, रेड एंड ब्लू कलर, रेड एंड येलो, रेड एंड ग्रीन। तो जो एडजेसेंट कलर्स हैं हमें वही मैच करवाने हैं। अब फिर हम सीखेंगे कि पहले हम इस प्लस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो दोस्तों जो कलर हमने चूज़ कर लिया है रेड, उससे रिलेटेड अगर हमें प्लस बनाना है तो इससे रिलेटेड हमें सारे एज पीसेस ढूंढने होंगे और उन्हें हमें टॉप में अगर हमारा रेड कलर है तो बॉटम में उसके सारे एज पीसेस ले जाने होंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे रेड कलर वाले रिलेटेड जितने भी एज पीसेस हैं वो कहाँ हैं। तो आप देख सकते हैं एक कलर हमारा यहीं पर है, दूसरा कलर कुछ यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा कलर हमारा साइड में है, बगल में लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे कंडीशंस आएंगे और उस कंडीशंस को उनके सही पोजीशन में ले जाने के लिए हमारे पास कई एल्गोरिदम्स होंगे और कई टेक्निक्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपने एज पीसेस को अगर बॉटम लेयर में लेते जाते हैं तो उससे हमारी आसानी ये होगी कि हम चाहें तो डायरेक्ट किसी एल को या फिर किसी आर को डबल टर्न करके हम सीधा ऊपर ला सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगे, तो उन कंडीशंस को हम ध्यान में रखते हुए हम कुछ एल्गोरिदम्स को फॉलो करेंगे। तो हमें पहले देखना है कि जो हमारे पास एज पीसेज हैं तो वो किधर मैच कर रहे हैं और कैसे मैच कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप ऊपर हमारा टॉप लेयर रेड कलर से है तो इसके एक पीसेज हमारे सामने सीधा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एज पीस रेड वाला है, तो ये रेड कलर को अगर हम डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं रेड और येलो ठीक तो है। अब अगर आप इसे टर्न कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सही जगह पे है, लेकिन बस उल्टा है, फ्लिप्ड है। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे रेड एंड ब्लू है। तो रेड एंड ब्लू को आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कलर्स हैं अगर वो नीचे हैं तो हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन है कि हम इस एडजेसेंट कलर को उसके वाले के पास ले जाके और उसे डबल टर्न कर देते हैं तो हमें मिल जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ब्लू है, अगर ब्लू यहाँ पे होता तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो इसे हम आसानी से डबल टर्न करके ऊपर ले आते और दोनों मैच कर जाते। तो आप देख सकते हैं अगर वो नीचे हिस्सा है तो उसे हम उसके कलर के पास ले जाएंगे और फिर उसे डबल टर्न कर देंगे और डबल टर्न करने के बाद सीधा हमारा दोनों कलर मैच कर गया है। अब आप देख सकते हैं एक लाइन बन चुकी है। अब रही बात हमारी ये वाइट एंड रेड की, तो ये भी आप देख सकते हैं पहले से ही मैच कर रहा है, तो इसे भी हम टर्न कर देते हैं, ऊपर चला जाता है। और फिर बारी आई हमारी रेड एंड येलो। अब आप देख सकते हैं ये कलर तो अपने सही जगह पे है बट फ्लिप्ड है। तो इसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स कुछ खास नहीं है, इसे आप अपने जनरली आइडिया से लगा सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, ये एक एल्गोरिदम भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे शिफ्टेड है तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार आर, फिर एफ, फिर यू, फिर हम अपने इस कलर को पहले अपने जगह पे सेट कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो येलो और रेड वाला है ये आपस में मैच कर गया है। तो अब इसके बाद हमें आसानी होगी कि हम डायरेक्ट इसे ऊपर ले आए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लस बन चुका है। सॉरी गाइस कि थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट लेयर खुद से सॉल्व करना सीखें। अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी, आप खुद समझ जाएंगे कि जो हमारे खुद से सॉल्व करने का आइडियाज़ हैं उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है, हम पीसेस को पहचान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लस पूरी तरह बन चुका है।
अब आपके पास यही कंडीशंस होंगे कि या तो आपका जो एज पीस है ये बीच में होगा या फिर नीचे बॉटम लेयर में होगा। तो बॉटम लेयर में भी अगर आपके सामने पड़ता है तो उसके लिए हमें पहले फ्लिप करवाना होगा, फिर उसे मैच कराएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली हमें बॉटम लेयर में मिल जाता है वो कलर, तो हम उसे उसके एडजेसेंट कलर से मैच करवा के डबल फ्लिप कर देंगे या फिर डबल आर ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा। बाय द वे गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने कॉर्नर पीसेस की तरफ। अब हम अपने कॉर्नर पीसेस कैसे सेट करेंगे? तो कॉर्नर पीसेस सेट करने के लिए हमारे पास कई सारे कंडीशंस है। अगर उस कंडीशंस में मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ एल्गोरिदम्स फॉलो करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन ये भी है कुछ कि जो हमारे कॉर्नर पीसेज हैं वो आपके सामने पड़ जाएंगे, या तो राइट में या लेफ्ट में। अब कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे कि आपके नीचे पड़ जाते हैं, जैसे अभी तो इस क्यूब में नहीं है। कुछ कंडीशंस में ये जो रेड कलर है वो नीचे आ जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। अब कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे आप इस क्यूब में देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है सीधा, जिस लेयर में आप बना रहे हो उसी के पास किसी कॉर्नर में यहाँ पे भी वही कंडीशन है और यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो पहले हम देखेंगे कि जो कलर है वो हमारे सामने आता है या फिर ऐसे कुछ सामने आता है लेफ्ट में या राइट में। तो अगर ये हमारे सामने आता है लेफ्ट या राइट में, तो देखते हैं क्या हमें, अगर हमारे सामने ये राइट में है तो हम इसे एक बार इसके सही जगह पे ले जाएंगे कि ये किस कलर से किस सरफेस से मैच कर रहा है, तो उस जगह पे हम ले जाएंगे पहले। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर पीस है ये कुछ वाइट और ब्लू से रिलेटेड है, तो वाइट और ब्लू के बीच में हम इसे ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पीस सही जगह पे तो आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे इसे ले कैसे जाएंगे? तो सबसे पहली बात कि जो हमारा राइट में है, सामने फ्रंट फेस पे है, अगर राइट में है तो हम इसे एक बार लेफ़्ट स्विच करते हैं, एक बार लेफ़्ट स्विच कर देते हैं और उसके बाद हम ये एल्गोरिदम लगाएंगे आर प्राइम डी एंड देन आर। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉर्नर पीस है ये अपनी जगह बिल्कुल सही तरीके से फिक्स हो गया है। अब फिर बारी आई हमारी एक साइड और कॉर्नर पीस है क्या, तो ये रिलेटेड है हमारे येलो एंड ब्लू से। तो इसके लिए अगर ये लेफ़्ट में है तो हम इसे राइट में एक बार स्विच कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये जो राइट में था उसे हमने एक बार लेफ़्ट स्विच किया, ऐसे ही हमारे पास जो ये पीस है ये लेफ़्ट में है तो इसे हम राइट स्विच करते हैं एंड देन फिर हम वही एल्गोरिदम लेफ़्ट वाले एंगल से लगाते हैं, डी प्राइम एंड देन अब जैसा आप देख सकते हैं कि यह हमारे लेफ़्ट में है तो हम इसके साथ जस्ट सेम थिंग करेंगे। लेफ़्ट में है तो हम इसे पहले राइट स्विच करेंगे एंड देन फिर वही एल्गोरिदम लेफ़्ट साइड से लगाएंगे। लेफ़्ट साइड से लगाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एल एंड देन डी प्राइम एंड फिर एल प्राइम। क्या था, एल डी प्राइम एंड देन एल प्राइम। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये कॉर्नर पीस भी सही जगह स्विच हो चुका है और पूरी तरह स्टेबल है। अब फिर हमारे पास वही बात आ गई, क्या है कि ये भी हमारे लेफ़्ट में है और सामने है और इसका भी रिलेटेड कलर कुछ यहीं पे है, ग्रीन, येलो एंड देन रेड। तो अब ये लेफ़्ट में है तो फिर हम इसे राइट में स्विच करते हैं एंड फिर एल डी प्राइम एल प्राइम। अब ये भी सेट हो गया। अब बचा हमारे पास ये कॉर्नर पीस, ये भी कुछ उसी प्रकार है। तो ये इसे भी हम लेफ़्ट में है तो राइट में स्विच करते हैं एंड देन एल एंड देन डी प्राइम फिर एल प्राइम। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेयर पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो हमारे कॉर्नर पीसेस थे वो फ्रंट लेयर में थे, अब वो राइट में थे या फिर लेफ़्ट में थे, लेकिन अभी इस कंडीशन में हमारे जो कॉर्नर पीसेज हैं वो बॉटम लेयर में आ चुके हैं। ऊपर हमारा प्लस तो टॉप लेयर में है, लेकिन आप देख सकते हैं ये कुछ बॉटम में आ चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले कुछ एल्गोरिदम्स लगाने होंगे। पहले तो हमें अपने फ्रंट लेयर में लाना होगा। तो फ्रंट लेयर में लाने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है जो आप खुद भी लगा सकते हैं कि अगर इसे हमें इस कंडीशन में या इस कंडीशन में लाना है तो खुद सोचिए पहले। अब देख लीजिए कि इसके लिए हम क्या करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने इसको अगर हमें अपने फ्रंट में लाना है लेफ़्ट या राइट में, तो पहले हम क्या करेंगे कि एफ लेंगे एंड देन इसको इस कंडीशन से किसी और कॉर्नर पे ले जाके स्विच कर देंगे। अब इसको हमने स्विच कर दिया, ये इधर चला आया और फिर हम इसको पहले की तरह सही कर देंगे।
ये सही भी हो गया और यहाँ पर जो कॉर्नर पीस था वो अभी यहाँ पे आ चुका है। तो फिर हम इसे पुराने एल्गोरिदम से सही करेंगे, इसको इसके जगह पे ले जाएंगे। अब इस ये अपने सही जगह पे आ गया है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही राइट है तो लेफ़्ट स्विच करेंगे एंड देन वी टर्न इट एज एंड देन इट इज़ सॉल्व्ड। अब फिर बात आई हमारी दूसरे कॉर्नर की, तो इसे भी हम वैसे ही स्विच करते हैं। पहले हम यूँ कुछ डाउन ले जाएंगे और फिर हम इस कॉर्नर पीस को स्विच कर देंगे और फिर हम इसे अपने सही पोजीशन पे लेते आएंगे। अब ये भी आ चुका है अपने एक खाली जगह पे। अब इसको इसके सही जगह पे ले जाते हैं। इसको हमें यहाँ पे स्विच करना है, तो लेफ़्ट में है तो हम इसे राइट में स्विच करेंगे एंड देन हम वही एल्गोरिदम लगाएंगे और ये सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे है तो ये अपने सही जगह पे है, तो ये लेफ़्ट में है तो राइट में स्विच करते हैं एंड देन वी हैव डन इट। अब इसको भी हम इसके सही जगह पे ले गए और इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दो कंडीशंस पूरी तरह फुलफिल हो चुके हैं और उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे आप ये भी देख चुके हैं। अब रही बात की जो हमारे कॉर्नर पीसेज है, अगर वो उसी कॉर्नर पे हैं, मतलब अपर लेयर में ही कॉर्नर पे हैं, तो हम इसे कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फिर हमें वही पुराने अड्डे पे ले आना होगा, फ्रंट में या फिर लेफ़्ट में या राइट में। तो हम इसके लिए वही कुछ सस्ते एल्गोरिदम्स लगाएंगे, कोई जुगाड़ करेंगे। तो जुगाड़ कुछ यूँ है कि अगर हम इसे यहाँ पे लाना है, अगर हमें इसे यहाँ पर लाना है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको यूँ कुछ F टर्न करते हैं तो ये इस कंडीशन में आ गया, लेकिन हमें इसे बिगाड़ना भी नहीं है, तो फिर हम इसे दूसरे किसी कॉर्नर पे स्विच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हम लेते गए राइट साइड में किसी कॉर्नर पे एंड देन हम इसे फिर स्विच कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने आ चुका है, वो भी राइट में। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज़, येलो है एंड देन ग्रीन है और अपने सही कंडीशन में भी है, सही जगह पे है। तो ये राइट में है तो हम इसे लेफ़्ट में स्विच करते हैं एंड देन हम इसको कुछ पुराने एल्गोरिदम्स आर प्राइम डी आर, ये सही हो गया। और जो यहाँ पर कॉर्नर पीस था वो यहाँ पर आ चुका है। अब फिर हम इसे अगर इसके जगह पे ले जाते हैं तो मे भी चांस बनता है कि हमारा ये पीस भी बाहर निकल जाए और सही कंडीशन में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं, इसको ले जाते हैं, यहाँ पर आ गया राइट में है तो हमें फिर लेफ़्ट स्विच करना है एंड देन आर प्राइम डी आर, देख चुके आप, यहाँ का जो कॉर्नर पीस था यहाँ पे आ गया। अब इससे हम फिर अगले वाले कॉर्नर पीस को सही कर सकते हैं। जैसे ये है वाइट एंड ब्लू, तो वाइट एंड ब्लू के जगह पे ले जाते हैं, आ गया राइट में, लेफ्ट स्विच करना है एंड देन फिर आर प्राइम डी आर, ये भी सही हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंडीशन था वो कुछ सिंपली सॉल्व होता जा रहा है, आपके लिए सारा कुछ आसान होता जा रहा है। आप बस इस पर एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा। इसे हम फिर लेफ़्ट स्विच करेंगे, आर प्राइम डी आर। आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेयर पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अब बारी आई हमारी सेकंड लेयर की। तो दोस्तों अब हम अपना फर्स्ट लेयर तो पूरी तरह सॉल्व कर चुके हैं, अब बारी है हमारे सेकंड लेयर की। तो सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारा लेयर सॉल्व हो चुका है उसे हम अपने से दूर कर देते हैं, नीचे भेज देते हैं, ताकि अभी जो बचा है हम उस पर फोकस कर पाएँ। तो सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए मेनली दो कंडीशंस है और दो कंडीशंस के लिए दो एल्गोरिदम्स हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो हमारा एज पीस होगा जिसे हमें इन दोनों के बीच में शिफ्ट करना है वो टॉप लेयर में मिलेगा, नहीं तो इन किसी दो सेंटर पीसेस के बीच में फंसा हुआ मिलेगा। वो वहाँ का नहीं रहेगा लेकिन वो वहाँ पे फंसा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा एज पीस है उसे हम टॉप लेयर में लाएंगे और फिर हम उसके रिगार्डिंग उसके दो सेंटर पीसेस के बीच में शिफ्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारे के सारे ही सेंटर पीसेस के बीच में फंसे होते हैं या फिर सारे के सारे ही हमें ऊपर मिल जाते हैं। तो जब सारे के सारे ऊपर मिल जाते हैं तो हमें आसानी होती है, क्योंकि हमें सिर्फ तब एक ही काम करना होता है, उन्हें सही जगह पे बैठाना, कम से कम गलत जगह से निकालना तो नहीं होता है ना। तब हम देखेंगे कि हमारे पास जो टॉप लेयर में है उनके साथ क्या होता है। तो जो हमारे साथ टॉप लेयर में है उनमें क्या होता है कि कुछ कलर्स जो होते हैं वो ऐसे मैच कर रहे होते हैं और उन्हें सिर्फ हमें शिफ्ट करना होता है, और कुछ कलर्स जो होते हैं जो
राइट में मैच कर रहे होते हैं और कुछ कलर्स जो ऐसे होते हैं वो लेफ्ट में मैच कर रहे होते हैं। तो जब राइट में मैच कर रहे होते हैं या फिर अपोजिट कलर्स होते हैं, तो जब अपोजिट कलर्स होते हैं लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी मैच करें, तो जो अपोजिट कलर्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग छोटा सा एल्गोरिदम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके इसके साथ हम फाइनल जो मतलब 3 तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक लास्ट वाला जो बचता है हम उससे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये लेफ्ट में मैच कर रहा है, अगर हमें सारे पीसेस ऐसे ही मिल जाएं तो हम एक ही एल्गोरिदम से सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जैसा जहाँ मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो एल्गोरिदम लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा येलो और ब्लू है वो यहाँ पे मिल रहा है हमें कुछ इस तरह की। येलो राइट साइड में जब आता है तो वो अपने साथ मैच कर जाता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में जब आता है तो वो नहीं मैच कर पाता है। तो अभी हम देखेंगे कि अपोजिट कलर वाले एज पीसेस को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब मैचिंग वाली बात आएगी तो हम फाइनली वो एल्गोरिदम लगा के चेक कर लेंगे या फिर उससे लगा के सॉल्व भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा येलो एंड ब्लू है, तो येलो एंड ब्लू टॉप में है, लेकिन हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो येलो एंड ब्लू अगर राइट में ले जाते हैं तो वाइट येलो से मैच कर जाता है, लेकिन अगर हम इसे लेफ्ट में ले आते हैं तो ये इससे मैच तो करता है लेकिन अपोजिट होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम आप उसे नहीं कहेंगे फिर भी चलेगा। तो एल्गोरिदम कुछ यूँ है कि आप पहले लेफ्ट में लाते हैं, फिर आप ये एल्गोरिदम लगाते हैं आर यू डैश एंड देन आर डैश। तो इससे हमारा ये तो मिल जाता है, ये तो बन जाता है, लेकिन बचा क्या हमारा कॉर्नर पीस हमारा बिगड़ गया। तो इस कॉर्नर पीस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एज पीस बिगड़ा हुआ है अपना लेयर वहाँ पे ले जाएंगे और फिर आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ पुराना वाला दशा आ गया है। फर्स्ट लेयर जैसे सॉल्व करते थे कि हमारे सामने आ गया है, बस इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए वही हमारा पुराना एल्गोरिदम, राइट में है तो लेफ्ट में ले जाएंगे एंड देन ये। लेकिन इसमें हमें बार बार वही काम करना पड़ता है और इससे हम केवल 3 ही सॉल्व कर पाते हैं, कुछ 1 2 या फिर 3, लेकिन चौथा ऐसे सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जब चौथा सॉल्व करेंगे तो फिर एक तीसरा बिगड़ जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारा मैच कर रहा होता है, जैसे अभी हमारा मैच कर रहा था कौन सा, ब्लू एंड वाइट, तो अभी दिखाते हैं कैसे मैच कर रहा था। वो कुछ यूँ मैच कर रहा था, तो वो ब्लू एंड वाइट कुछ यूँ मैच कर रहा था कि लेफ़्ट साइड में जो वाइट कलर है, जो लेफ़्ट साइड वाला, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मैच कर रहा है वो लेफ़्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है। तो जो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है वो लेफ़्ट साइड में है। तो ये इसके लिए हमें एक एल्गोरिदम लगाना होगा जो आपको शायद दिखने में बड़ा लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सबसे आसान होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वाइट वाला यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिदम कुछ यूँ है कि हमारा कॉर्नर पीस भी ना बिगड़े और शिफ्ट भी हो जाए। तो आप एल्गोरिदम्स देख सकते हैं स्क्रीन पे और मेरे साथ फॉलो भी कर सकते हैं। अब एल्गोरिदम क्या है कि यू डैश आर डैश यू डैश एंड देन एफ डैश यू एंड देन एफ। अब आप देख सकते हैं कि ये एल्गोरिदम आपको शायद देखने में बड़ा लगा होगा, लेकिन इससे हमारा बिना कोई कॉर्नर पीस या फिर एज पीस बिगड़े हुए हमारा शिफ्ट हो चुका है। अब ऐसे ही हमें फाइनली सारा करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कलर है ग्रीन एंड येलो, यहाँ पे राइट से तो कोई हमारे पास एल्गोरिदम नहीं है, अभी है लेकिन लंबा है, तो हम इसे अपोजिट कलर वाले एल्गोरिदम से लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो है ये अपोजिट कलर है, राइट में अपोजिट नहीं है, लेफ़्ट में अपोजिट है। जब लेफ़्ट में अपोजिट है तो हम क्या करेंगे कि इसे वही आर यू डैश आर डैश, इसे तो सॉल्व कर लिया। अब हमारे इस कॉर्नर पीस को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसी बिगड़े हुए जगह पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बिगड़े हुए जगह पे। अब आप देख सकते हैं कि राइट में है और हमें सेट करना है, तो हम इसे लेफ़्ट में स्विच करेंगे एंड देन फिर वही। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ग्रीन एंड येलो भी मतलब अच्छा से बन चुका है। अब रही बात हमारी चौथे कॉर्नर की, चौथे एज पीस की। तो चौथे एज पीस में क्या दिक्कत होता है कि या तो हमारा ये जो एज पीस है वो यहाँ पे सही सलामत है मैच करते हुआ, तो जिससे हम वो एल्गोरिदम लगा सकते हैं यू डैश आर डैश यू डैश एफ डैश यू एंड देन एफ। लेकिन अभी मान लीजिए हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि जो हमारा कलर होगा वो अपोजिट होगा। वाइट वाला यहाँ पे होगा लेफ़्ट साइड में, जैसे हमेशा अपोजिट मिल रहा था, वाइट वाला लेफ़्ट में होगा और
ग्रीन वाला ऊपर होगा, वाइट वाला नीचे होगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा एज पीस है वो बीच में ही फंसा होता है, लास्ट वाला ही होता है लेकिन यही फंसा होता है, तो उसे निकालने के भी हम एल्गोरिदम्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम फाइनली वाला एल्गोरिदम लगा लेते हैं, यू आर यू डैश आर डैश यू डैश एफ डैश यू एफ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड लेयर पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपके पास एक कंडीशन जो हमने बताया था कि वो बीच में कहीं फंस जाता है, फाइनल होता है लेकिन फिर भी बीच में फंस जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो वो कुछ ऐसे फंसा होता है कि फाइनली चौथा होता भी है और ये इसी बीच में फंसा होता है, बस फ्लिप्ड होता है। तो इसके लिए हमें पहले इसे बाहर निकालना होगा। तो इसे बाहर निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि ये एल्गोरिदम लगाते हैं, आर यू डैश आर डैश। अब फिर बच गया हमारा कॉर्नर पीस भी बिगड़ गया। तो कॉर्नर पीस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे हम कुछ ऐसे स्विच करेंगे कि आराम से बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है, और इसको अगर हम डायरेक्टली अगर एफ डैश यू डैश एफ, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये कॉर्नर पीस भी सही हो चुका है बस, और जो यहाँ पे फंसा हुआ था वो भी बाहर आ चुका है। और वो बाहर आया भी है, तो कैसे बाहर आया है, बाहर आया है तो जो हमारे फेवर में कलर था, हमें लेफ़्ट साइड वाले को मैच करवाना चाहिए था उसके कलर से, तो ये हमारे फेवर में है। अब फिर हम वही एल्गोरिदम लगा लेते हैं, यू आर यू डैश आर डैश यू डैश एफ डैश यू एफ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड लेयर सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों हम अपना सेकेंड लेयर तो सॉल्व कर चुके हैं, अब बारी है हमारी थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर में भी हमारे 3 कंडीशंस आते हैं। 3 कंडीशन से पहले हमें जानना होगा कि हमें क्या करना है। तो हमें थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए वही प्लस बनाना है अपने टॉप लेयर में। तो प्लस बनाने से पहले हमारे पास 3 कंडीशंस आते हैं। अब वो कंडीशंस क्या है कि हमारे पास जो सेंटर पीस है उसके साथ कोई भी कलर मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, सारे उसके अपोजिट में होंगे। और फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है कि हमें किसी साइड में एल मिलेगा, कुछ यूँ। ये हमें कॉर्नर पीस से अभी कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जो हमारा एल है ये कुछ यूँ है या फिर यूँ है या फिर यूँ है, तो एल हमेशा वैसा ही रहेगा। और फिर तीसरा कंडीशन कुछ यूँ आता है कि वो होता है ऐसे एक लाइन की तरह, एक लाइन की तरह होता है। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन है, और हम एक ही एल्गोरिदम लगा के रिपीट करके हम सीधे प्लस पे पहुंच जाएंगे। अब बिना किसी कलर से मैच करते हुए, मतलब बिना किसी लाइन के या फिर एल के लगाना है, केवल एक सेंटर पीस के साथ, तो हमें 3 बार लगाना होगा। लेकिन अगर वही एल है तो 2 बार लगाना होगा, और वही लाइन है तो 1 बार लगाना होगा, जिससे हमारा प्लस बन जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं वो एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटर पीस है केवल वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। तो उसके एल्गोरिदम्स के लिए हमें क्या करना होगा, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड देन एफ डैश। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ चुका है एल, जो हमारा सेकंड कंडीशन था। और इस पर फिर हम यही एल्गोरिदम लगाते हैं, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो हमारा ये लाइन मिल गया। अब आप इसमें भी देख सकते हैं वही लाइन है, इसमें भी वही लाइन है। हमें कॉर्नर पीसेस पे अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें इसे प्लस में चेंज करने के लिए वही एल्गोरिदम फॉलो करना होगा, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड देन एफ। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा प्लस मिल चुका है, दोनों क्यूब्स में हमारे प्लस मिल चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा प्लस तो बन चुका है, दोनों क्यूब्स में प्लस तो बन चुका है। लेकिन ये परफेक्टली प्लस तब बनेगा जब इसके एज पीसेज उसके एडजेसेंट सरफेसेस से मैच कर रहे होंगे। तो अभी तो कुछ पीसेज मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी अभी 2 कंडीशंस हैं कि मैच कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो किस किस कंडीशंस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे एज पीसेस हैं वो अपने एडजेसेंट साइड से स्ट्रेट लाइन बनाते हुए मैच कर रहे हैं। इसमें इस क्यूब में आप देख सकते हैं कि जो 2 एडजेसेंट साइड्स में जो एज पीसेस हैं ये तो मैच कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 2 परपेंडिकुलरली अपने आप में मैच नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करने का एक ही एल्गोरिदम है, बस इस जो स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन है इसमें 2 बार लगाना होता है, और जो
परपेंडिकुलर वाला ऑलरेडी है एल वाला, इसमें एक बार लगाना होता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला है इसमें कैसे लगाना है, और जो परपेंडिकुलरली या फिर जिसे एल बोल सकते हैं इसमें कैसे लगाना है। तो पहले हम देखते हैं एल वाले में कैसे लगाना है। तो एल वाले में कुछ यूँ लगाना है कि कंडीशन लगाने के लिए भी एक कंडीशन है कि पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एल है वो इस कंडीशन में ना हो, मतलब कुछ सीधा एल जो हम लिखते हैं ऐसा ना हो, या फिर अपोजिटली कुछ ऐसा ना हो, या फिर ऐसा ना हो। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होना चाहिए, वो कुछ यूँ हो, एक लेफ्ट साइड में निकला हुआ हो और दूसरा सामने की तरफ हो, पीछे की तरफ। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिदम क्या है, आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा रूबिक्स क्यूब है, आप इसे शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे। रूबिक्स क्यूब जो है वो पूरी तरह आपका प्लस बना चुका है, सारे एडजेसेंट साइड्स पे उसके एज पीसेस मैच कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारा जो एल है, सॉरी जो स्ट्रेट लाइन है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें पहले वो एल्गोरिदम लगाना है। अब वो एल्गोरिदम कैसे लगाना है, तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसे हमें अपने हॉरिजेंटली रखना है, मतलब कुछ यूँ ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। अब इसमें हम वही एल्गोरिदम कैसे लगाएंगे, आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। अभी आप देख सकते हैं कि इसे हम कहीं शिफ्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एल मिल रहा होगा। तो आप देखिए, थोड़ा शिफ्ट करके देखते हैं, यहाँ पे वाइट है लेकिन अभी कोई नहीं मैच कर रहा है। हम थोड़ा इसे इस साइड में शिफ्ट करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू है और येलो है ये मैच कर गया, और बस ये दोनों मैच नहीं किया। तो फिर हम इसे एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार फ्रंट साइड में, मतलब आगे की साइड में रखते हुए वही एल्गोरिदम लगाएंगे, आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। तो फिर हम इसे शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा पूरी तरह बन चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लस है दोनों क्यूब्स में बन चुका है विथ देयर फुल कंडीशन। तो दोस्तों हमारा थर्ड लेयर में प्लस तो बन चुका है, लेकिन अभी प्लस बनने के बाद हमारे 2 अटैक्स बाकी है। तो जो सेकंड लास्ट अटैक है उसमें हमें कंडीशंस फेस करने पड़ेंगे, और उस कंडीशन में क्या है कि कुछ इस तरह है कि जो हमारे कॉर्नर पीसेज हैं वो गलत गलत जगह पे होंगे। जैसे यहाँ पे हमारा होना चाहिए येलो ब्लू एंड ऑरेंज, बट येलो ब्लू ऑरेंज कहाँ पे है, तो येलो ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ पे है, जबकि इसको यहाँ पे होना चाहिए, अब अलग अलग जगह पे है। और दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो कोई एक कॉर्नर पीस होगा या फिर 2 कॉर्नर पीस होगा वो अपने सही जगह पे होगा, या फिर 3 कॉर्नर पीस अपने सही जगह पे होगा। बाय द वे 3 कॉर्नर पीस अपने सही जगह पे कभी नहीं होते हैं, तो एक ही होता है, 2 होता है, या फिर चारों अपने सही जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक कॉर्नर पीस सही जगह पे। अभी आप ये मत नोटिस कीजिएगा कि जो सही है वो पूरी तरह सही होगा, हो सकता है ये फ्लिप्ड हो, जैसे ऑरेंज यहाँ पे हो, ब्लू यहाँ पे हो और येलो यहाँ पे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ऐसे सेट हो, अब उसका गलत भी निकल सकता है। तो वो हमारा फाइनल अटैक होगा, वो हमारा फाइनल मूव होगा कि हम उसे अपने सही जगह पे कैसे सेट करते हैं। पहले तो हमें इसके सही कॉर्नर पे लाना है, फिर उस कॉर्नर को सही जगह फ्लिप करना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे कॉर्नर पीसेज हैं वो गलत हैं, यहाँ पे हमारे सारे कॉर्नर पीसेज गलत हैं। तो जब सारे कॉर्नर पीसेज गलत हैं तो हमारा एल्गोरिदम वही होगा, और जब एक कॉर्नर पीस सही हो बाकी सब गलत हो तो भी हमारा एल्गोरिदम वही होगा। बस कंडीशन ये है कि जब हमारे सारे कॉर्नर पीसेज अलग अलग जगह पे हैं तो हम कोई भी मतलब जो एल्गोरिदम है वो कहीं से भी लगा सकते हैं, किसी भी कंडीशन में। आप यहाँ पकड़े हो, यहाँ पकड़े हो, यहाँ पकड़े हो, मतलब कहीं से भी लगा सकते हैं। तो एल्गोरिदम कुछ यूँ है, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश। तभी आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा जो मतलब कंडीशन है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। जैसे हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ऑरेंज है इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑरेंज टॉप पे है कि नहीं है, लेकिन जो ऑरेंज ब्लू और येलो का कलर है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। जैसे यहाँ पे हमें मिल रहा था ऑरेंज ब्लू एंड येलो, अब ऐसे ही हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब फिर हमें दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हमारा कोई भी कॉर्नर पीस पे सही जगह पे कोई कॉर्नर पीस मिलता है तो फिर हम यही मतलब एल्गोरिदम लगाते हैं। तो इस एल्गोरिदम को लगाने का कंडीशन कुछ यूँ है कि जो हमारा कॉर्नर पीस हो हमारे राइट साइड में और फ्रंट के
टॉप में होना चाहिए, राइट साइड फ्रंट के टॉप में होना चाहिए, मतलब इस कॉर्नर पे, मतलब जिधर हमारा ये मुट्ठी है, जिधर हमारा ये हाथ है उसके सामने ही होना चाहिए। और फिर हम वही एल्गोरिदम लगाएंगे, एल डैश यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये तो सही हो चुका है, फिर साथ साथ में ये भी सही हो चुका है और ये भी अपने सही जगह पे आ गया है। बस हमारा फाइनल अटैक मतलब फाइनल मूव बाकी है, और ये भी अपने जगह पे है, बस लास्ट वाला मूव बाकी है जो मज़ा आता है यार, वो रिपीट करने में ही मज़ा आता है। और फिर हम इसे साइड में रखते हैं और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक मूव पहले से ही मैच कर रहा था, बाकी के भाड़ में जाए। तो फिर हम वही मूव लगाते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर सॉरी आर डैश। तभी देखते हैं कि हमारा ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। फिर वही कंडीशन आया भाई, देखो मतलब ये कॉर्नर मैच कर रहा है, ये कॉर्नर, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कॉर्नर ही मैच करे, पूरी तरह कंप्लीट ही बन जाए। ये भी हो सकता है कि हमारे सारे कलर्स ऐसे उल्टे पुल्टे हों लेकिन अपने सही जगह पहुंच जाए। अब हमें इन्हें सीधा करना है, तो सीधा करने का एक मस्त बेसिक सा मतलब सबसे आसान, मतलब पूरे रूबिक्स क्यूब में सबसे आसान वही होता है। अब वो क्या होता है कि जो हमारे कॉर्नर पीसेज हैं हम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें ये एल्गोरिदम लगाने दे, जिससे हम तुम्हें सॉल्व कर लेंगे, तुम भी सॉल्व हम भी सॉल्व, खुश। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों क्यूब में वही कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, आर डैश डी डैश आर डी। अब तब तक हम इसको लगाएंगे जब तक हमारा कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं हो जाता, आर डैश डी डैश आर डी। तो हमारा ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन नीचे का बिगड़ गया। हमें अपने रूबिक्स क्यूब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस ये तो सॉल्व हो गया। इसके लिए फिर हमारा जो कॉर्नर पीस बचा है, अब चाहे वो यहाँ पे बचाओ, यहाँ बचाओ, यहाँ पे बचाओ, उसे शिफ्ट करके लाते हैं। अगर ये वाला बिगड़ा होता तो बस हम एक बार शिफ्ट करते, ये वाला बिगड़ा है तो हम इसे 2 बार शिफ्ट करके यहाँ पे लाएँ और फिर वही एल्गोरिदम लगाने लगे, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा रूबिक्स क्यूब पूरी तरह सॉल्व हो चुका है और आप पूरी तरह सीख चुके हैं। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो हमारी थोड़ी गलतियां होंगी उसे आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों क्यूब सॉल्व हो चुके हैं, पूरी तरह सॉल्व हो चुके हैं। हमारा एक थोड़ा क्यूब ख़राब है, कोई बात नहीं, सॉल्व हो चुके हैं और आप सीख चुके हैं। आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्यूब सॉल्व करना सीख चुके हैं। और मैं श्योर हूँ कि आप प्रैक्टिस करके इस क्यूब को 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व करना सीख जाएंगे, 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करना सीख जाएंगे। और फिर हम आपको एडवांस मेथड भी बताएंगे जिससे आप उस क्यूब को 30 सेकंड में भी सॉल्व कर लेंगे, अंडर 30 सेकंड। बट अगर आपको कोई और भी क्यूब सीखना है या फिर इस क्यूब के साथ मूव सीखने हैं, कुछ ट्रिक सीखने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बाकी के भी हमारे साथ कुछ क्यूब्स हैं, कुछ पजल्स हैं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी तो हम आपके साथ लगे हुए ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लाइक तो पसंद आएगा तो करोगे ही आप लोग, मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच।